आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी तारे की ज्योति सूर्य की 16,000 गुनी है। मतलब क्या तुलना किसकी की जा रही है? तारे के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा विकिरण और सूर्य के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा विकिरण की तुलना की गई है, जिसका मान तारे से सूर्य की तुलना में 16,000 गुनी है, ये बताया जा रहा है। तब सूर्य की सतह का ताप यहाँ पर बताया गया है 6000 केल्विन है। तो तारे का ताप इस तरह कितना होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा इस तरह दिया गया है हमें दिया तारे के बारे में। ठीक है, तो इसकी तुलना हम तारे से बताया जा रहा है। यहाँ पर तारा है और तारे के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न की जाने वाली या उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण, ये हम किससे व्यक्त करें? चलिए E1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और यदि इसकी तुलना सूर्य किससे की जा रही है तो सूर्य के लिए हमने इसके मान को क्या रखा? सूर्य के लिए इसे हम सूर्य के लिए लेते हैं और सूर्य के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा विकिरण को E2 से यदि व्यक्त करें तो क्या बोला है? तारे की ज्योति सूर्य की 16,000 गुनी है। तो हम यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर हमने ले लिया 16,000। देखिए, जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था उसे गणितीय रूप में हमने ले लिया, तो इस तरह ये हमें मिला। अब देखिए, सूर्य की सतह का ताप हमें दिया हुआ है, तो सूर्य किससे? 2 से प्रदर्शित हो रहा है, जबकि तारा यहाँ पर 1 से प्रदर्शित हो रहा है। तो सूर्य के लिए उसके ताप को देखें तो उसे T2 से ही व्यक्त करना होगा ना। तो ये कितना हमारे लिए 6000 किस पर होगा? केल्विन के रूप में। तो हमें तारे के लिए उसका ताप T1 का मान हमें कितना केल्विन होगा वो हमें चाहिए होता है। देखिए, इसके लिए हम क्या जानते हैं? स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने कृष्णिका से संबंधित कुछ ऊर्जा विकिरण की दर के संबंध में नियम दिया था। तो देखिए, यहाँ पर हम तारा हो या सूर्य हो, हम उसे कृष्णिका की तरह लेते हैं। तो ठीक है, तो कृष्णिका के द्वारा हम ये जानते हैं कि कृष्णिका के द्वारा प्रति सेकंड, हम बात करें प्रति सेकंड और उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण को E के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका मान क्या होता है? सिग्मा T की घात 4 के रूप में। जहाँ सिग्मा क्या बता रहा है? स्टीफन का नियम है। तो E एप्सिलॉन हमें क्या बता रहा है? वहाँ पर एप्सिलॉन हमें बता रहा है कि यहाँ पर स्टीफन नियतांक का मान या एक नियतांक को प्रदर्शित्व करता है। इससे हम ये देख पा रहे हैं कि जो कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण है वो किस पर निर्भर कर रही है? उसके पृष्ठ के, जिस पृष्ठ से ऊर्जा विकिरित होती है उसके पृष्ठ के तापमान के घात 4 के अनुक्रमानुपाती है। ये हमने देख लिया। अब देखिए, यही जो हमें दिया हुआ है उसकी तुलना प्रश्न के अनुसार हम करते हैं। तारे के लिए इसे हमने E1 ले रखा है और सूर्य के लिए इसे हमने E2 ले रखा है। और तापमान की बात आती है तो हमने इसे पहले के लिए T1 और दूसरे के लिए इसे T2 और घात संयुक्त रूप से हमने 4 रख दिया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। E1 का मान हमें E1 बटे E2 का मान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम देखें तो वो कितना दिया हुआ है? ये दिया है 16,000, तुलना की गई है उसकी। और T1 का मान हमें कितना दिया हुआ? T1 का मान हमें ज्ञात करना है। T2 का मान हमें कितना दिया हुआ? देखिए, इसे हम घात 4 लिख देते हैं। T2 का मान हमें दिया है 6000 केल्विन, तो 6000 हमने लिया और घात यहाँ पर क्या कर दिया? घात यहाँ पर 4 कर दिया है। ठीक है, कि आगे हम हल इसे किस तरह से करें? पहले T1 की घात 4 हम लिख लेते हैं, एक तरफ इसे ले जाते हैं, ये बनता है हमारे लिए 16,000 और गुणा हमने कर दिया 6000 और 6000 की घात क्या हो जाती है? यहाँ पर 4 हो जाती है। हमने क्या किया? दोनों पक्षों में 1/4 का घात यहाँ पर लगा दिया। तो क्या होता है? इसका मान बनता है T1 के लिए, इसका मान यहाँ पर बनेगा 16,000 और घात 1/4 किया तो घात यहाँ पर 1/4 के रूप में। और 6000 को क्या लिखा जाएगा? 6000 सीधे 6000 यहाँ पर लिखा जाएगा, घात 4 वहाँ से हट जाएगा। ये तो हमने ले लिया। तो 16,000 का 1/4 यदि हमने करा तो वो कितना आता है? यहाँ पर इसकी हल करने के बाद आता है 11.25 के रूप में। और यदि 6000 है तो 6000 हमने ले लिया, 6000 इस तरह गुणा किया तो T1 का मान, तो T1 का मान हल करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? ये हमारे पास आ रहा है 6775 और इसके बाद कितने शून्य? इसके बाद 2 शून्य, और ये केल्विन के रूप में आ रहे हैं। इस तरह हमें किसका मान मिला? तारे के लिए उसका ताप हमें मिलता है यहाँ पर 67,500 केल्विन के रूप में। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, 67,000 यहाँ पर 500 केल्विन। ये किसके लिए? तारे के लिए उसका ताप यहाँ पर वह होगा जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।